नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के हम इस वीडियो में EMRS 2025 का हॉस्टल वार्डन टायर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 1 हम कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव इस चैनल पे हॉस्टल वार्डन का पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके सारा वीडियो देख सकते हो। जो भी आपका 18-19 टॉपिक था वो सारा का डिस्क्रिप्टिव में करा चुकी हूँ। साथ ही हॉस्टल वार्डन का भी डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल में करा चुकी हूँ। आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अब हम हॉस्टल वार्डन का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका जो टायर 2 एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आता है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो अब हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक, और डिस्क्रिप्टिव का भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में लेके आऊँगी। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन का PDF जो है मैं दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने उसको लिया है और उसे पढ़ा है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में PDF दिखाऊंगी। और JSA का 500 क्वेश्चन का PDF मिल रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। JSA का प्राइस 30 रुपया है और हॉस्टल वार्डन का प्राइस मात्र 15 रुपया है। 15 रुपये या 20 रुपया है, वो पे करके आप हॉस्टल वार्डन का PDF ले सकते हो। वो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया हुआ है और आपको सेम टू सेम वैसा कंटेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको अपने PDFs दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से हैं। तो ये हमारा हॉस्टल वार्डन का PDF है। देखिए, ये टोटल 12 टॉपिक्स है जो मैंने कराए थे, और अलग से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी ऐड किया है उसमें। तो जिन बच्चों ने PDF खरीद लिया है, उनके मेल पे गया होगा मैसेज अपडेट का, वो वहाँ से वो जाके वो उसी उनका डाउनलोड हो जाएगा। दोबारा उनको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और ये हमारा PDF है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। आप जाके डिटेल में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरा डिस्क्रिप्टिव का बताया हुआ है। साथ में मैंने वीडियो भी बनाया है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने JSA के 500 क्वेश्चन का PDF। ये हमारा JSA का 500 क्वेश्चन का PDF है। इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस हैं और सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही कंटेंट आपको एग्जाम में आएगा। ये आपका 40 में से 40 नंबर आएगा अगर इन सारे को आप पढ़ जाते हो, एक बार रट जाते हो तो मैंने आपको PDF दिखा दिया। अगर चाहिए तो जाके आप PDF को परचेस कर सकते हो। एक बार मेरा ट्रस्ट कीजिए, आपका सारा PDF जो है सेम टू सेम PDF से ही कंटेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत बच्चों ने PDF लिया है, आप भी एक बार PDF को लेके ज़रूर पढ़िए। लास्ट टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा हुआ है। मैं ये भी वीडियो बना चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, क्या करना है। आप जाके एक बार चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए आज के हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल अंडर इन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु क्या है, पूछ रहा है। तो ऑप्शंस है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 21 साल। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है इस प्रैक्टिस शॉट के दौरान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 18 साल। इसका राइट आंसर होगा 18 साल। लीगल मैरिज एज ऑफ गर्ल्स इन 18 ईयर्स। लड़की के कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष होती है और लड़कों की 21 वर्ष होती है। किस अधिनियम के तहत? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार। ये सारा मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एक बार मैं बार बार बोल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्टिव का वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉस्को एक्ट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो। पॉस्को अधिनियम किन बच्चों को संरक्षण देता है? ऑप्शंस है 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स और 14 ईयर्स। मतलब कि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत कितने साल तक के बच्चों का संरक्षण मिलता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। पॉस्को एक्ट अप्लाइज टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स एज। मतलब पॉस्को अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू है। पॉस्को एक्ट जो मैंने आपको 2012 पढ़ाया था, वो क्या था? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, बच्चों के लिए अलग अलग अधिनियम बनाना जिससे बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर पॉस्को एक्ट रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस इज। पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अपराध की सूचना देना क्या है? ऑप्शनल, मैंडेटरी, कॉन्फिडेंशियल ओनली, कोर्ट बेस्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मैंडेटरी। इसका राइट आंसर होगा मैंडेटरी, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस कंपलसरी अंडर पॉस्को। पॉस्को के तहत बाल यौन अपराध की सूचना देना अनिवार्य है। मतलब हॉस्टल वार्डन का अगर आप रोल प्ले कर रहे हो और किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ वैसा कुछ हो रहा है,
सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो आपको इसकी सूचना देना क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। पॉस्को एक्ट में हमने पढ़ा था कि बच्चों के साथ कुछ भी वैसा अपराध हो रहा है, यौन अपराध हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, बाल श्रम जो भी हो रहा है, तो उसकी सूचना देना कानून को क्या करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटी एक्ट प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एज। आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा की आयु वर्ग किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन है 5 से 14, 6 से 14, 16 से 18 और 7 से 15। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6 से 14। आरटी एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सुनिश्चित करना है। आरटी एक्ट में है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो, मतलब कि बाल श्रम अधिनियम किस आयु से कम बच्चों के कार्यों से प्रतिबंधित करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 12 ईयर्स, 13 ईयर, 14 ईयर और 15 ईयर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 14 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 ईयर्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड इन हजार आउट्स वर्क। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्य में नियुक्ति प्रतिबंधित है। देखिए, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में जिसे कहा जाता है, अधिनियम 1986, जिसे संशोधित करके बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहा जाता है, उसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय कार्य पर काम करवाना प्रतिबंधित बैन है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। 14 से 18 साल के बच्चों किशोर को खतरनाक कामों को कराने के लिए अनुमति नहीं। खतरनाक काम हो गया जैसे कारखाना में हो गया, पटाखा फैक्ट्री हो गया, वैसा कुछ फैक्ट्रीज हो गया जहाँ बम वगैरह बनाया जाता है, वो सब में काम करना क्या है, निषेध है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हु कैन फाइल पिटिशन ऑफ एनुअल चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह निरस्त करने के लिए याचिका कौन दायर कर सकता है? ऑप्शंस है एनी नेबर, द चाइल्ड पार्टी ऑफ द मैरिज, स्कूल टीचर, पुलिस ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द चाइल्ड पार्टी टू द मैरिज। द चाइल्ड पार्टी टू द मैरिज, यानी कि द चाइल्ड इन्वॉल्व इन द मैरिज कैन फाइल पिटिशन टू डिक्लेयर इट वॉइडेबल, यानी कि बाल विवाह में शामिल बालक बालिका स्वयं निरस्त करने हेतु याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब जिन बच्चों का बाल विवाह हो गया है वो क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष के भीतर बालिका उस पक्ष द्वारा बालिग अगर नहीं है तो वो 2 वर्ष के भीतर याचिका दायर कर सकती है और उनकी जो है बाल विवाह क्या हो सकती है, निरस्त कर दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर पॉस्को में रिजल्ट इन, यानी कि पॉस्को के तहत अपराध की सूचना न देने पर क्या होता है? ऑप्शंस है वार्निंग ओनली, फाइन ओनली, पनिशमेंट, नो एक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पनिशमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पनिशमेंट। नो रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर पॉस्को। पॉस्को के तहत सूचना न देना दंडनीय अपराध है। अगर पॉस्को एक्ट के तहत किसी बच्चों के साथ यौन अपराध हो रहा है और आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। जो पॉस्को एक्ट 2012 में लागू हुआ था उसके तहत अगर किसी व्यक्ति के बच्चे के साथ हुए यौन अपराध की जानकारी है और वह जानबूझकर सूचना नहीं देता है तो वो भी अपराध माना जाता है। क्या सजा हो सकती है? धारा 19 के अनुसार ऐसी सूचना देना अनिवार्य है और धारा 21 के तहत सूचना न देने पर 6 महीने तक की सजा यानी कि जेल, जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड एज पर, यानी कि बाल मृत्यु दर किस आधार पर मापी जाती है? ऑप्शंस है 100 बर्थ, 1000 लिव बर्थ्स, 500 बर्थ्स और 10,000 बर्थ्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1000 लिव बर्थ, यानी कि इट मेजर डेथ पर 1000 लिव बर्थ। यह प्रति 1000 जीवित जन पर मृत्यु को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर किसको दर्शाता है? प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत्यु को दर्शाता है। ठीक है, और जैसे किस तरह से 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कितने बच्चे मर रहे हैं वो दर्शाता है बाल मृत्यु दर को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग अनुपात दर्शाता है, यानी कि जेंडर रेशियो रेफर टू, लिंग अनुपात दर्शाता है किसको? ऑप्शंस है लिटरेसी रेट, डेथ रेट, फीमेल पर 1000 मेल्स,
बर्थ रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फीमेल पर थाउजेंड मेल, यानी कि जेंडर रेशियो शो नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। जब भी जेंडर रेशियो पूछेगा तो ऑप्शन उसका आंसर क्या होगा कि महिला और पुरुष के अनुपात को दर्शाता है। किसी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट एडोलेसेंट्स आर अलाउड टू वर्क इन। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किशोर काम कर सकते हैं, पूछ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हजार्डस इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक लेबर ओनली, नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशंस, माइंस ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नॉन हजार्ड्स ऑक्यूपेशंस, ऑप्शन सी। एडोलेशंस 14 to 18 ईयर्स कैन नॉट वर्क इन हजार्ड्स ऑक्यूपेशन। 14 से 18 वर्ष के किशोर खतरनाक कार्यों में नहीं लगाए जा सकते। खतरनाक कार्य क्या हो गया? इंडस्ट्रीज हो गया, लेबर का हो गया, जो खदान में बच्चों को कराते हैं ना, वो ये सब काम वो नहीं कर सकते हैं, वो सुरक्षित उनके लिए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 एस्टेब्लिश्ड, यानी कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट, एनसीपीसीआर, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एनसीसीपीआर, यानी कि द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया? बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का जांच करना, सरकार के बच्चों के संबंधित नीतियों पर सलाह देना, इन सब अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग को क्या किया गया? बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिमिनल ऑफ लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एडेड विच ऑफेंस, यानी कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में कौन सा अपराध जोड़ा गया? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास थेफ्ट, स्टॉकिंग, टैक्स एविएशन और फरेगरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टॉकिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टॉकिंग। द 2030 अमेंडेड एक्सपेंडेड सेक्सुअल ऑफेंस एंड इंक्लूडिंग स्टॉकिंग, 2013 संशोधन में यौन अपराधों का विस्तार किया गया और स्टॉकिंग जोड़ी गई। स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ बच्चों के साथ जो है गलत तरीके से वो करना ही यौन शोषण नहीं होता है। अगर क्या है, बच्चों को हम गलत तरीके से छू रहे हैं, उनको देख रहे हैं, या फिर जो भी वैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, वो स्टॉकिंग हो जाता है। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं ना कि किसी व्यक्ति का बार बार पीछा करना, संपर्क करने की कोशिश करना और परेशान करना, वह व्यक्ति साफ मना कर चुका है तो वो भी क्या हो जाता है? हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में आ जाता है। ठीक है, वो भी यौन शोषण ही कहलाता है, सेक्सुअल ऑफेंस ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारा कवर किया हुआ है, पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है एक प्रैक्टिस सेट में। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट मेनली डील्स विथ, यानी कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शंस है चाइल्ड एजुकेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और लेबर राइट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इट एम्स टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन। यह मानव तस्करी और यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट किसके लिए बनाया गया था? मानव तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। और क्या था? यह कानून उन लोगों के खिलाफ था जो महिलाएं या बच्चों को जबरन देह व्यापार में धकेलते हैं, मानव तस्करी करते हैं, जैसे मानव को बेचते हैं, वैश्यालय चलाते हैं और इसी से कमाई करते हैं। यानी कि यह अधिनियम देह व्यापार के लिए, मानव तस्करी और शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ऑफ हॉस्टल वार्डन इंक्लूड्स, यानी कि हॉस्टल वार्डन की प्रशासनिक योग्यता में शामिल है, क्या क्या शामिल है पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा ओनली टीचिंग, ओनली डिसिप्लिन, मैनेजिंग स्टूडेंट्स एंड रिसोर्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा मैनेजिंग स्टूडेंट एंड रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर होगा मैनेजिंग स्टूडेंट्स एंड रिसोर्सेज। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूड मैनेजिंग स्टूडेंट सेफ्टी इन्वेंट्री एंड रिकॉर्डेड। प्रशासनिक योग्यता में छात्रों की सुरक्षा, भंडार और अभिलेखों का प्रबंधन शामिल है। यानी कि हॉस्टल वार्डन को प्रशासनिक योग्यता में क्या करना है, छात्रों की सुरक्षा, छात्र भंडार और अभिलेखों को यानी फाइलों को, रिकॉर्ड्स को रखना क्या है, अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेग्रीगेशन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इंश्योर, यानी कि लड़के और लड़कियों का पृथक करना सुनिश्चित करता है क्या, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारा इनइक्वालिटी, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, पनिशमेंट और कंपटीशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्राइवेसी एंड सेफ्टी, ऑप्शन बी, यानी सेग्रीगेशन इंश्योर डिग्निटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। पृथक्करण गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यानी कि अगर हम हॉस्टल में बच्चे, लड़के और लड़कियों को अलग रखते हैं तो वो क्या करता है, प्राइवेसी और सेफ्टी को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लीननेस इन हॉस्टल हेल्प्स टू प्रिवेंट, हॉस्टल की स्वच्छता किसे रोकने में सहायक है, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, डिजीजेस और एग्जाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डिजीजेज, यानी कि क्लीन सराउंडिंग प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिजीज, यानी स्वच्छ वातावरण संक्रामक रोगों को रोकता है। अगर वातावरण स्वस्थ रहेगा तभी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक रजिस्टर संबंधित है, ऑप्शन है हेल्थ, अटेंडेंस, इन्वेंट्री और डिसिप्लिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री। इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कंज्यूमर एंड मटेरियल्स, स्टॉक रजिस्टर उपभोग सामग्री और वस्तुओं का रिकॉर्ड रखता है। स्टॉक रजिस्टर इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्टल में कितने सामान का ज़रूरत पड़ रहा है, कितना सामान लग रहा है और क्या क्या चाहिए, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड इन्वेंट्री रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजिटर रजिस्टर इन हॉस्टल मेंटेन फॉर, हॉस्टल में आगंतुक रजिस्टर रखा जाता है डेकोरेशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, स्टडी आवर्स के लिए, फूड रिकॉर्ड के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी पर्पस, यानी कि इट रिकॉर्ड्स एंट्री एंड एग्जिट फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग, यानी यह सुरक्षा के लिए आगंतुकों का प्रवेश निकास दर्ज करता है। हॉस्टल वार्डन में आगंतुक यानी कि विजिटर रजिस्टर इसलिए रखना ज़रूरी है कि कौन से पेरेंट्स आ रहे हैं, कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके लिए बच्चों की सुरक्षा में ध्यान रखते हुए विजिटर रजिस्टर रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हॉस्टल प्रशासन में स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए क्या लाभ होता है। हॉस्टल प्रशासन में स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन से डेकोरेशन, क्विक मेडिकल रिस्पांस, एग्जाम रिजल्ट, डिसिप्लिन ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्विक मेडिकल रिस्पांस, यानी कि हेल्थ रिकॉर्ड हेल्प ड्यूरिंग इलनेस एंड इमरजेंसीज, बीमारी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य रिकॉर्ड सहायक होती है। यानी कि हॉस्टल में हमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। अगर किसी बच्चे को अचानक तबीयत बिगड़ी तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने से हमें पता होगा कि बच्चे की क्या बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, और उसका उसी टाइम तुरंत उस रिकॉर्ड के आधार पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल मृत्यु दर किसका संकेतक है। ऑप्शन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक हेल्थ कंडीशन, लिटरेसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पब्लिक हेल्थ कंडीशन, ऑप्शन सी, यानी कि CMR रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चिल्ड्रन। बाल मृत्यु दर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर क्या करता है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण दर को दर्शाता है कि कितने बच्चे स्वस्थ हैं, कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और किस वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉस्को रोल 2020 इम्फेसिस, यानी पॉस्को नियम 2020 किस पर बल देती है। फी कलेक्शन, विक्टिम रिहेबिलिटेशन, स्कूल इंस्पेक्शन और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विक्टिम रिहेबिलिटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द रूल ऑफ प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर एंड कंपनसेशन, नियम बाल अनुकूल प्रक्रिया और पीड़ित पुनर्वास पर बल देता है। पॉस्को नियम क्या करता है, बाल अनुकूलन प्रतिक्रिया और जो भी पीड़ित हैं उनको पुनर्वास पे, यानी उनको फिर से जीना सिखाना, उनको काउंसलिंग करना, सारे तरह की सुरक्षा प्रदान करना, पॉस्को एक्ट 2020 उस पर बल देता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय बाल नीति मुख्य रूप से ध्यान देती है इलेक्शंस, टैक्स, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ट्रेड। तो बताइए इसका राइट आंसर हो क्या होगा। चाइल्ड पॉलिसी मेनली फोकस ऑन, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड पॉलिसी किस पर फोकस करती है, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी यह बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देती है। राष्ट्रीय बाल नीति जो है बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सेग्रीगेशन इन हॉस्टल रिड्यूस रिस्क ऑफ, हॉस्टल में पृथक्करण किस जोखिम को कम करता है? एकेडमिक कंपटीशन, सोशल इंटरेक्शन, मिसकंडक्ट और स्पोर्ट्स जर्नी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पोर्ट्स इंजरी है। तो इसका राइट आंसर होगा मिसकंडक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिसकंडक्ट। सेग्रीगेशन इंश्योर डिसिप्लिन एंड प्रिवेंशन इनअप्रोप्रिएटिव इंसिडेंट, पृथक्करण अनुशासन बनाए रखता है और उचित घटनाओं को रोकता है। क्या करता है वो? किसी भी मिसकंडक्ट चीज़ को होने से रखता है और रोकता है। अगर लड़के और लड़कियां अलग रखते हैं, उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी जो है वो बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल में अनिवार्य सूचना मुख्यतः संबंधित है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग इन हॉस्टल मेनली रिलेट्स टू फूड क्वालिटी, अब्यूज केसेस, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अब्यूज केसेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्यूज केसेस। अंडर पोस्को रिपोर्टिंग चिल्ड्रन अब्यूज इज मैंडेटरी, पोस्को के तहत बाल शोषण की सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, हॉस्टल में अगर किसी बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है तो वो कर्तव्य है कि हम इसकी सूचना प्रशासन को दें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंश्योर, यानी सही रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करता है डेकोरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सही अभिलेख प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को दर्शाता है। मतलब कि अगर हम रिकॉर्ड सही रखते हैं तो उसकी पारदर्शिता बनी रहती है, वो ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है, और जो हम सही काम कर रहे हैं, जवाबदेही जो देना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा तो वो हम आसानी से देंगे। तो ठीक है, आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया इसका ऑब्जेक्टिव का, और जो भी पीडीएफ में है, अब बात मानिए सेम टू सेम कंटेंट पीडीएफ से ही आएगा, सेम टू सेम। अगर नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगी। एक बार जाके आप पीडीएफ को जरूर परचेज करें। हॉस्टल वार्डन का पीडीएफ आपको 15 या 20 रुपये में मिलेगा, और जीएसए का 30 या 35 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें 500 क्वेश्चन है, और जल्दी हॉस्टल वार्डन का 500 क्वेश्चन का फिर से मैं पीडीएफ लेके इस पर आऊँगी। और बाकी अब मैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। एक बार आप डिस्क्रिप्टिव का ज़रूर देखें, मैं सारा चैप्टर पढ़ा दी हूँ, और आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। एग्जाम पैटर्न पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कमेंट करोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।